Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। हाल ही में एसबीआई ने जूनियर एसोसिएट, जिनको हम एसबीआई क्लर्क भी बोलते हैं, कि 5000 से ज़्यादा वैकेंसी रिलीज़ हुई थी। यानी एसबीआई ने क्लर्क की जो पोस्ट है उसकी 5000 से ज़्यादा वैकेंसी रिलीज़ की थी और जिन कैंडिडेट्स ने इसमें अप्लाई किया है और तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं और हम इसमें बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के जॉब प्रोफाइल की, सैलरी स्ट्रक्चर की और प्रमोशन की। क्योंकि हम जब भी किसी जॉब की तैयारी करते हैं, जब भी किसी जॉब के एग्जाम के लिए बैठने वाले होते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब हम रिक्रूट हो जाएँगे, हमारी जॉब लग जाएगी, तो उसमें हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमारी सैलरी क्या रहेगी, हमारे करियर की जो ग्रोथ है, जो प्रमोशन है, वो किस तरह से रहेंगे। तो यही चीज़ें हम एसबीआई क्लर्क के लिए डिस्कस करने वाले हैं कि एसबीआई क्लर्क की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है और करियर की ग्रोथ कैसी रहती है। तो आइए शुरू करते हैं, सबसे पहले सैलरी जानते हैं। तो देखिए, जो बेसिक पे है, रिवाइज्ड बेसिक पे जो है 19,900 है। जी हाँ, जो बैंकिंग एम्प्लॉयी है उनकी जो सैलरी है उसमें हाल ही में रिवीजन हुआ है और अब जो एसबीआई क्लर्क की रिवाइज्ड बेसिक पे है वो 19,900 19,900 रुपए आपकी बेसिक पे है। इसमें आपके 2 जो अलग एडवांस इंक्रीमेंट है वो शामिल होते हैं। लेकिन ये जो बेसिक पे है इसमें आपको अलाउंसेस अलग से दिए जाते हैं। कई तरह के अलाउंसेस होते हैं। आपका डियरनेस अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, ट्रैवल अलाउंस होता है, स्पेशल अलाउंस होता है, सिटी अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस, फर्नीचर अलाउंस और भी कई तरह के अलाउंस आपको मिलते हैं। तो जो मेट्रो सिटीज़ हैं जैसे मुंबई या दिल्ली, इसमें आपकी जो स्टार्टिंग मंथली सैलरी है वो लगभग 29,000 रुपए रहती है। 19,900 रुपए बेसिक हो गई और लगभग 10,000 रुपए के आपके अलाउंस मिलते हैं, तो 29,000 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी इसमें रहती है। उसके अलावा आपको अलग से भी कुछ पर्क्स दिए जाते हैं, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है आपको और जो पेंशन स्कीम है उसका बेनिफिट मिलता है और भी कई तरह के बेनिफिट मिलते हैं। तो जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें आपकी जो सैलरी है वो 29,000 रुपए रहती है, उसमें पर्क्स आपको अलग से दिए जाते हैं। 19,900 रुपए आपकी बेसिक पे है। ये रिवाइज्ड सैलरी है, पुरानी नहीं है जो 13,075 आती थी, वो नहीं है, ये रिवाइज्ड सैलरी है। तो 29,000 रुपए आप मान के चलिए मेट्रो सिटीज़ में आपको पर मंथ मिलेंगे और जो छोटे शहर होते हैं उनमें थोड़ी-सी सैलरी कम रहेगी, लेकिन जो बेसिक पे है 19,900 वो हर जगह आपकी सेम रहने वाली है और जो अलाउंसेस हैं वो भी आपके सेम रहेंगे। ये सारे अलाउंसेस आपको दिए जाएँगे। कुछ अलाउंसेस का जो रेट है वो सिटी के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है। तो ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर है, सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। 29,000 रुपए आपकी पर मंथ यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। अगर आप रिक्रूट हो जाते हैं तो आपको काम क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो देखिए, आपको एक सिंगल विंडो ऑपरेटर के तौर पर काम करना पड़ेगा। जो बैंक के डे टू डे फंक्शंस होते हैं, जैसे अकाउंट ओपन करना, अमाउंट जो ट्रांसफर है चेक के ज़रिए, एनईएफटी के ज़रिए, आरटीजीएस के ज़रिए, वो ये सारे काम देखना। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट होते हैं जो उनको इश्यू करना, चेक क्लीयरेंस करना, चेक बुक की जो रिक्वेस्ट है उनको पूरा करना और जो इनवर्ट ईमेल्स हैं उनको रिसीव करना, उनको रिस्पॉन्स करना, ये सारे काम आपके रहते हैं सिंगल विंडो ऑपरेटर के तौर पर। उसके साथ-साथ आपको हेड कैशियर के तौर पर भी फंक्शन करने पड़ सकते हैं। इसमें आपका जो कैश ट्रांज़ैक्शन है उसको हैंडल करना, जो आपके ब्रांच क्लियरिंग के जो ट्रांसफर ऑफ चेक चेक का जो ट्रांसफर है वो सारे काम आपको करने होते हैं। उसके बाद देखिए, आपको स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर या यूनिवर्स टेलर्स के तौर पर भी काम करना होता है। उसके बाद जो कस्टमर्स होते हैं, जो बैंक के ग्राहक होते हैं, उनके जो कंसर्न्स होते हैं, उनको सुनना, उनको रिज़ॉल्व करना, ये भी आपका काम होता है। मैनेजर जो होते हैं, उनको असिस्ट करना, उसके साथ जो कस्टमर्स का डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होता है, उसमें उनकी हेल्प करना। तो ये सारे काम यहाँ पर रहते हैं एसबीआई क्लर्क के तौर पर आपके। प्रमोशन की बात करते हैं। सबसे पहले इन कैडर प्रमोशन। इसमें क्या होता है, 10 साल की सेवा के बाद आप जूनियर एसोसिएट से सीनियर एसोसिएट बन जाते हैं। उसके बाद आप 20 साल की सेवा के बाद क्या है, आप स्पेशल असिस्टेंट बन जाते हैं और उसके बाद 30 साल की सर्विस के बाद सीनियर स्पेशल असिस्टेंट की पोस्ट आपको मिल जाती है। ये आपका इन कैडर प्रमोशन हो गया। सबसे पहले आप सीनियर असिस्टेंट बनेंगे। फिर आपका आता है प्रमोशन टू कैडर ऑफिसर। कैडर ऑफिसर के प्रमोशन पर क्या है, इसमें क्या है, अगर आप क्लरिकल सर्विस में हैं तो आप ट्रेनी ऑफिसर बन जाते हैं। उसके लिए आपको इनका जो रिटन एग्जाम, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होता है उसको क्लियर करना होता है। उसके साथ-साथ आप जूनियर मैनेजर ग्रेड स्केल 1 जो होते हैं वो भी बन सकते हैं। उसके लिए भी आपको जो रिटन एग्जाम है और इंटरव्यू है उसको क्लियर करना होता है। अभी देखिए, आपका जो प्रमोशन टू ऑफिसर कैडर है इसमें आपने मान लो क्लियर कर लिया, उसके बाद आपका प्रोविजन पीरियड रहता है। उस प्रोविजन पीरियड में आपका जो परफॉर्मेंस है वो चेक किया जाता है, उसके बाद आपको प्रमोट किया जाता है। तो इस तरह से आपके प्रमोशन होते हैं। आप जो जूनियर मैनेजर है उसकी पोस्ट तक आप प्रमोट हो सकते हैं।
उसके बाद एक कुछ सवाल आता है कि क्या इसमें प्रोविजन पीरियड होता है? अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपका प्रोविजन पीरियड क्या होगा? तो देखिए, अगर आप की नियुक्ति हो जाती है जूनियर एसोसिएट की पोस्ट में, तो आपको मिनिमम 6 महीने के लिए प्रोविजन पीरियड पर रखा जाएगा। उसके साथ देखिए, जो बैंक के जो ई लेसन्स होते हैं, उनको आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ही आपका कन्फर्मेशन होगा। अगर आप ई लेसन को क्लियर नहीं कर पाते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो प्रोविजन पीरियड है, उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लेकिन मिनिमम 6 महीने का प्रोविजन पीरियड तो रहता ही है, अगर आपकी नियुक्ति के बाद। तो ये था एसबीआई क्लर्क का जॉब प्रोफाइल, सैलरी स्ट्रक्चर और प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है, जो करियर की ग्रोथ है, जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए। जॉब प्रोफाइल में जाने की क्या-क्या काम करने पड़ेंगे अगर आपका एसबीआई क्लर्क के तौर पर नियुक्ति हो जाती है। सैलरी की बात की हमने, सैलरी काफ़ी अच्छी है। मेट्रो सिटीज़ में लगभग 29,000 रुपए की सैलरी बन रही है और प्रमोशन भी हमने डिस्कस किया, किस तरह से आपका इन कैडर प्रमोशन होता है या आप जीएम, जीएस 1 की स्केल पे पहुँचते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की। तो ये तो बात हो गई जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन और प्रोविजन पीरियड की एसबीआई क्लर्क में। लेकिन जो कैंडिडेट्स एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टेक्स्ट बुक सेलेक्ट लेकर आया है एसबीआई क्लर्क लाइव कोचिंग बैच 3। और अभी देखिए, मे प्रिपरेशन मैडनेस भी चल रहा है, यानी आप सिर्फ रुपीज 1399 यानी 1399 रुपए में तैयारी कर सकते हैं एसबीआई क्लर्क लाइव कोचिंग की, क्योंकि आपको ये इसमें ऑफर चल रहा है और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ-साथ टेक्स्ट बुक सेलेक्ट आपके लिए लेकर आया है एसबीआई क्लर्क लाइव कोचिंग बैच 3। इस लाइव कोचिंग में आपको मिलेंगे 220 प्लस लाइव क्लासेस, 65 प्लस टेस्ट और आपके प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे 7,000 से ज्यादा क्वेश्चंस और आपके रिवीजन के लिए आपको मिलेंगे 110 से ज्यादा पीडीएफ नोट्स। तो अपनी एसबीआई क्लर्क की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी एनरोल कीजिए टेक्स्ट बुक सेलेक्ट एसबीआई क्लर्क लाइव कोचिंग बैच 3 में। जो इसका लिंक है एनरोल करने का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ-साथ आपके अलग-अलग एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, वो है ये टेक्स्ट बुक पास। क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको मिलते हैं 330 से ज्यादा एग्जाम और 19,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट। और अभी देखिए यहाँ पर एक लाइफ टाइम पास सेल भी चल रहा है, यानी सिर्फ रुपीज 499 में आप अवेल कर सकते हैं लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास और तैयारी कर सकते हैं 330 से ज्यादा एग्जाम्स की। तो ये था एसबीआई क्लर्क की जॉब प्रोफाइल, सैलरी और प्रमोशन जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।